सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग ऑफ प्रज्ञा का पन्ना। ये यूट्यूब चैनल काफी पॉपुलर है और इसके हर वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं और इनकी एडिटिंग बहुत ही इजी है। हम इसके एक वीडियो के कुछ सीन्स को रिक्रिएट करना सीखेंगे और हम यूज करेंगे इसके लिए प्रीमियर प्रो। दोस्तों, आपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा। अब सिंधु जल संधि क्या है, आज इसी को समझ लेते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर यानी कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई थी और तीसरे पक्ष के तौर पर समझौते पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे। तो इसके लिए मैंने इंट्रो का एक छोटा सा पार्ट था, उसको रिक्रिएट कर लिया है, शूट कर लिया है अपने ऑन वर्जन में। वैसे वो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड पर शूट करती हैं, बट मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। और मैं इसके लिए अब देखिए, ओब्वियसली अगर ग्रीन स्क्रीन होती तो आप इसको रिमूव कर सकते थे इजीली प्रीमियर प्रो के अंदर ही, लेकिन मुझे इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाकर रोटोस्कोपिंग करनी पड़ेगी, तभी सही से इसकी बैकग्राउंड में इसमें चेंज कर पाऊंगा। अच्छा, इसकी सारी एक्सरसाइज फाइल्स आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और इस तरह के पॉलिटिकल जो चैनल्स हैं उनके लिए आप एडिटिंग कर सको, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ईजी है और इससे आप काफी पैसा छाप सकते हो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव रिकॉर्डेड द इंट्रो, और जो भी वॉइस ओवर करनी थी वो मैंने छोटा सा उसका पार्ट रिकॉर्ड कर लिया है। और उतना अच्छा तो नहीं है, बट जितना भी है मैंने वो उसे रिकॉर्ड कर लिया है। और इसको देखिए, मैंने मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया था अपने, और इसके लिए मैंने यूज़ की थी FPS ऐप, और उससे काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। तो इसको ले आए हैं। सबसे पहले हमें इसका नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इंट्रो का पन्ना एडिटिंग। देखिए, मैंने इसको नाम चेंज कर दिया है और इसी नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, इतना, और ऐसे कर लेंगे। ये ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, नहीं तो फिर वहां पर आप ढूंढते रहोगे, बहुत सारी जब मल्टीपल फाइल्स होती है तो इशू हो जाता है। ठीक है, तो ये कर लिया। अब हम चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो की तरफ। प्रीमियर प्रो में ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, हम क्लिक करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसका नाम जो हमने कॉपी किया था। और यहाँ से लोकेशन बाय डिफॉल्ट आप चूज कर सकते हैं। मैंने एक अलग से सी ड्राइव में, देखिए बाय डिफॉल्ट होती है, वहां पर मत सेव करें, क्योंकि किसी भी टाइम सी ड्राइव उड़ जाती है, कोई भी इशू हो जाता है। तो इसलिए एक सेपरेट ड्राइव में कोई एक फोल्डर बना लें और वहां पर आप इसे सेव करें एंड क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद एक आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट स्क्रीन ओपन होगी। कुछ इस तरह की इंपोर्ट स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से आने के बाद आप ब्राउज कर सकते हैं जो भी फोल्डर जहाँ पर भी आपने वो रिकॉर्डिंग सेव की है। तो मैंने ये की है, तो यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये वाली फाइल अभी सिर्फ इसी को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ से हम क्रिएट अ सीक्वेंस पर टॉगल ऑन कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सेम इंट्रो प्रज्ञा का पन्ना एडिटिंग ब्रेकडाउन। ठीक है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको चूज करनी है, तो ये जो भी वॉइस ओवर है उसको ट्रांसक्रिप्ट कर देगा। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है जो हम वॉइस ओवर में बोल रहे हैं वही का उसी का टेक्स्ट में चेंज कर देगा। और यहाँ से बाय डिफॉल्ट आप चूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो जो भी इंपोर्ट करेंगे सब में हो जाएगी। यहाँ से हम चूज कर सकते हैं लैंग्वेज अपनी, और बाय डिफॉल्ट अगर आप ये चेक कर देंगे अनेबल लैंग्वेज ऑटो डिटेक्शन, तो फिर इससे यहाँ पर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 100% सही काम करता है। ठीक है, और उसके बाद सिंपल आपको कर देना है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करने के बाद देखिए ये आ गई। देखिए, अभी जो मेरा वर्क स्पेस है वो मैंने वर्टिकल रील्स के लिए किया था, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए मैंने अपना बना रखा है। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हैं इसको कंप्लीट प्रीमियर प्रो को, तो उसका भी कोर्स आने वाला है। अभी उसके अंदर प्री एनरोलमेंट में ओपन कर रहा हूँ, अभी उसके अंदर सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं। अगर आप उसे अभी बाय करोगे तो आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलेगा, बाद में उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उसे प्री एनरोल और प्री बुक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया। और उसके बाद देखिए हमें आना है यहाँ पर टेक्स्ट वाले फोल्डर में, और टेक्स्ट फोल्डर में यहाँ पर टेक्स्ट वाले पैनल में अगर ये यहाँ पर विजिबल नहीं है किसी कारण से, तो देन यू कैन गो टू द विंडोज एंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट। दैट वे इट वुड बी विजिबल समवेयर, यहाँ पे या यहाँ पर कहीं पे भी होगा, उसे आप ड्रैग करके कहीं पे भी इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग में इफेक्ट्स कंट्रोल के बाद, और यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करना है। और ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसने सारी ही हमारी जो वॉइस ओवर है उसको ऐसे ट्रांसक्रिप्ट कर दिया है। तो ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद देखिए काफी इसके अंदर हेल्प मिलती है आपको। अब देखिए एडिटिंग नॉर्मली तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक एक जो गैप्स हैं उनको कट करोगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन जब ये हो गया तो हम इसको इजीली इसको यहीं से कट कर सकते हैं विद इन सेकंड। तो आपको देखिए यहाँ पर आना है टेक्स्ट में,
और यहाँ पर लिखना है पोजेस। तो ये सारे पोजेस को देखिए सिलेक्ट कर देगा और यहाँ पर क्लिक करना है डिलीट, और डिलीट ऑल करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर देखिए टाइमलाइन पर देखना, ये सारे कट ऑटोमेटिक लगा देगा। देखिए इतने सारे हैं, डिलीट ऑल, और देखिए बूम, सारी एडिटिंग 1 सेकंड में होगी। इसमें आपको सदियों लग जाती हैं अगर आप मैन्युअली करोगे तो। और यहाँ से फिर हम कर सकते हैं फिलर वर्ड्स। तो फिलर वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे हम ऐसे बीच में आवाज आती है ना क्या, तो ये सारे वो सिलेक्ट कर देगा। फिलर वर्ड्स जहाँ जहाँ पर भी है ये शो कर देगा। ये 4 है। तो दूसरा ये देखिए बेसिकली, ये देखिए जैसे बोलते हैं ना कई बार या ऐसे निकल जाता है जब हमारे वर्ड्स हमारे सामने नहीं आते, जैसे कि मैंने अभी बोला। तो वहां पर आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल, ठीक है। तो वो भी डिलीट हो गए। अब हमें क्या करना है, सिंपल आप वहां से टेक्स्ट से सुन के भी इसको इजीली एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अब हम इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है, तो मैं इस एरिया को देखिए यहाँ से सिलेक्शन कर लूंगा। देखिए जैसे कि यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट है और ये पोजेस हैं, ये निशान पोजेस उसके होते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। और उसके बाद मेरे को जो अपोस्ट्रोफी या कोमा वाला बटन है, कोमा वाला बटन अपने कीबोर्ड पर, जैसे ही मैं उसको दबाऊंगा तो ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये मैंने दबाया, देखिए डिलीट हो गया, और यहाँ से भी ये टाइमलाइन से डिलीट हो जाएगा। तो अब आप इसको सुनते जाओ और जैसे जैसे आपको ठीक लगे या तो यहाँ से कर सकते हो या सुन के कर सकते हो। दोस्तों, आपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा। तो अब सिंधु जल संधि क्या है, आज इसी को समझ लेते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान, देखिए भारत और यहाँ पर मैंने बार बार बोला है तो इसको मैं थोड़ा ठीक करूंगा। ये वाला पार्ट रिपीट हुआ है। तो अगेन यहाँ से काफी इजी होता है, बजाय वहां से आप देखोगे यहाँ पे पता है हमने कौन सा वर्ड क्या बोला है और उसको हमें डिलीट करना है। तो यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एंड कोमा वाला की दबा देंगे। भारत और पाकिस्तान ने 60 में इंडस ट्रीटी, 1960 में इंडस ट्रीटी यानी कि सिंधु समझौता, सिंधु जल, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमने गलती की है तो इसको हम कट कर देंगे। सिंधु समझौता, इसको कट किया, यानी कि अब सुनेंगे दोबारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि सिंधु जल समझौते पर साइन किए थे। अरे दोबारा, ठीक है, ये भी मिस्टेक है। तो ये मेरे को शायद ये दोबारा करना पड़ेगा। तो मैंने शायद यहाँ से सही बोला है, ठीक है। तो ये देखिए आप वॉइस ओवर करोगे तो ये इशू आता है। ये जो भी आपको क्लाइंट की भी मिलेगी तो उसमें भी आएंगे अगर वो नया है। तो मैं इन सबको बाकी के पीछे को करके यहाँ से कोमा की दबाऊंगा तो सारा पीछे का मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिलीट। अब चलेगा स्टार्टिंग से, देखिए अब यहाँ पे आगे तो आपने सिंधु जल संधि के दोस्तों ठीक है, यहाँ पे फिर मिस्टेक है तो इसको भी फिक्स करते हैं। चलो इतना कर देते हैं। दोस्तों, आपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा। अब सिंधु जल संधि क्या है, आज इसी को समझ लेते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर यानी कि सिंधु यानी कि ये यहाँ पर रिपीट किया मैंने, तो इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा। और ये कई बार थोड़ा एकदम ऐसे भाग लेता है तो आपको सॉरी, तो इसको मेरे को यहाँ तक डिलीट करना पड़ेगा। ये किया और कोमा की दबा दी, यानी कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ठीक है। अब ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको भी मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। तो या तो आप शिफ्ट दबाकर और राइट एरो से एक एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि माउस से हम करते हैं तो ये काफी लंबा खिंच जाता है कई बार। इस समझौते पर दोनों यहाँ से फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, देखिए दोनों, और यहाँ से शिफ्ट दबा के मैं राइट एरो की दबा रहा हूँ। दोनों देशों के साथ विश्व बैंक ने भी इसको दोबारा पड़ेगा। ये है इस समझौते पर, तो ये सारा ही मुझे दोबारा ठीक करना पड़ेगा इससे पहले का, और इसको डिलीट कर दूंगा मैं। देखिए इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप रख सकते हैं। अहम भूमिका निभाई थी। और तीसरे पक्ष को ओके, यहाँ से इस पार्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैं आपको सारी प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि आप अगर बिगिनर हो तो एब्सोल्युटली आपको कोई इशू ना हो। और तीसरे पक्ष के तौर पर समझौते पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अगर आप एक एडवांस यूजर हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हेलो, आज के ठीक है, इसके बाद आ गया इंट्रो, हस्ताक्षर किए थे। तो बस हमारा यहीं तक है। उसके बाद मैंने ये इंट्रो किया था तो इसको मैं यहाँ तक आ गया मेरा, और इसको मैं सबको सिलेक्ट करके और इसको ले जाऊंगा आगे। तो ये तो मेन इंट्रो है इसी ट्यूटोरियल का। तो मेन हमारा जो पार्ट है वो ये है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके Alt N दबाऊंगा, या फिर मैं राइट क्लिक करके N दबा सकते हैं आप। एक मिनट में दिखा दूं आपको। राइट क्लिक करके आप यहाँ से नेक्स्ट चूज कर सकते हैं, और इसका कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए मैंने अपना सेट किया है। उसके लिए आप एडिट में जा सकते हैं एंड गो टू दी कीबोर्ड शॉर्टकट, और यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे नेक्स्ट
तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, देखिए कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है शॉर्टकट पे, और जो भी की सेट करनी है जैसे शॉर्टकट वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर वार्निंग हो कि ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट है किसी और के लिए यूज किया जाता है और किसी और के लिए ऑलरेडी सेट है, तो अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं उस फंक्शन को तो आप ये सेट कर सकते हो, अदरवाइज कोई और चूज कर ले। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। ये हो गया। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ Alt+N और यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे मेन ट्यूटोरियल। ओके, मेन वॉइस ओवर, या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये मेन वॉइस ओवर हो गया और ये है इंट्रो, इसको हम करेंगे बाद में। तो इसको मैं सारे को सिलेक्ट करके Alt+N और इसको कर दूंगा इंट्रो ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ मुझे इसकी ज़रूरत है मेन वॉइस ओवर की, तो ये मेन वॉइस ओवर हो गया। अभी देखिए इसका मेरे को करना पड़ेगा बैकग्राउंड रिमूव, तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे जाना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट्स में, रोटोस्कोपिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप इसको यहीं से कर सकते हैं अगर ये ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया हुआ होता तो चलो इसको अब कैसे करना है वो देखिए। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर आ जाना है, राइट क्लिक करना है एंड रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन। उसके बाद ये एक विंडो ओपन करेगा। देखिए उसके बाद ये आफ्टर इफेक्ट्स को लॉन्च कर देगा और इसको ये प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए बोलेगा। जहाँ पर भी आपने इसकी सेविंग की लोकेशन बना रखी है वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ सेम नेम और साथ में यहाँ पर लिख देते हैं लिंक, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा लिंक्ड है और डायनेमिक लिंक से हमने इसको यहाँ पर किया है। और ये होने के बाद देखिए ये यहाँ पर ओपन हो गया है हमारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे भी मैं अपना वर्क स्पेस हॉरिजॉन्टल वाला ले लेता हूँ। तो देखिए ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब हमें इसको करना है रोटोस्कोप, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रीमियर प्रो में अब जो भी हम यहाँ करेंगे वो यहाँ पर अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये बहुत ही हैवी हो जाते हैं दोनों सॉफ्टवेयर, आपके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर देते हैं पीसी के, तो आपका पीसी क्रैश हो सकता है। तो इन दैट केस जस्ट टू अवॉइड दिस आपको ये बंद कर लेना है, ठीक है। प्रीमियर प्रो को बंद कर लेना है और सेव कर लेना है। अब ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब हम इसको करेंगे रोटोस्कोपिंग और इसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हैं कैसे रोटोस्कोपिंग की जाती है। तो बेसिकली मैं अभी क्विकली करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से क्लिक करेंगे रोटो ब्रश टूल और यहाँ पर इस पे डबल क्लिक करेंगे। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक नए विंडो के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब सिंपल आपको प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले जाके अपने सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देनी है लाइन, और इधर भी जो पार्ट रह जाए उस पर आपको दोबारा कर देना है। और जैसे ये देखिए इसके अंदर कुछ पार्ट रह गया है हमारा, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ले लिया। अब देखिए कुछ पार्ट इसने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए Alt प्रेस करेंगे एंड यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। और ऐसे ही इसका Alt प्रेस करके ये एरिया कट हो गया। तो इसका रफ सा बेसिकली सिलेक्शन बनेगा। शिफ्ट स्पेस दबा के आप जूम इन करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये सिलेक्शन सही है, कहीं पे गलती है, तो यू कैन जस्ट फिक्स दैट, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं सिंपल। आपको क्या करना है, सिंपल आपको प्ले कर देना है, ठीक है। तो प्ले करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आगे चलता रहेगा। दोस्तों आपने मैं इसका वॉइस ओवर बंद कर लेता हूँ अभी, और ये धीरे धीरे सारे को ट्रैक कर लेगा पूरे को। और जहाँ पर कुछ भी मिस्टेक लगती है वहाँ पर आप इसे पॉज करके और इस सिलेक्शन को फिर, जैसे कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू लगा तो मैंने इसे स्टॉप कर दिया। अब यहाँ से देखिए मैं इसमें यहाँ पर जूम इन कर सकता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है तो होल्ड करके यहाँ से इसको मैं कट कर सकता हूँ, ठीक है। और वापस आ जाऊँगा और फिर मैं इसको प्ले कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा हैवी है ये इफेक्ट, तो इट टेक्स सम टाइम। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो देखिए इसने सारे को अभी कर दिया है कंप्लीट, ये पूरा एंड तक हो चुका है। अब हमें सिंपली देखिए एक बार फिर इसको देख लेना है कैसे क्या हो रहा है, और आपको लग रहा है कि इसने सही सारी सिलेक्शन किए हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं करना है तो उसके बाद आपको सिंपली आ जाना है यहाँ पर एंड सेलेक्ट कर देना है फ्रीज, और उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। अगेन इन सभी फ्रेम्स को फ्रीज करेगा और उसके बाद हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। तो लेट मी वेट फॉर दैट एंड आई विल कम बैक। तो देखिए इसने फ्रीज कर दिए हैं सभी फ्रेम्स को, तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। रीजन बीइंग कि अभी हम एक लेयर पे हैं, तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा वापस मेन कंपोजिशन में, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है, ठीक है। इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ इशू है यहाँ पर, इसको रिफाइन कर सकते हैं। जस्ट टू शो यू मैंने अभी ये कर ली है, ठीक है। ये करने के बाद अब मुझे इसको कर लेना है सेव। तो मैंने बैकग्राउंड सेव कर लिया। आप चाहें तो इसको यहीं पे भी इसकी बैकग्राउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रीमियर प्रो में। तो हम प्रीमियर प्रो के अंदर वापस जाते हैं, उसी प्रोजेक्ट को खोलेंगे तो वहां पर देखेंगे आप इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी होगी, और वहीं पे हम उसकी करते हैं नेक्स्ट आगे की कार्रवाई।
तो चलो चलते हैं। जैसे ही आप प्रीमियर प्रो को ओपन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का आपको शो करेगा ये, और ये थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद आपका वीडियो विजिबल हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। आपने सिंधु जल संधि, ठीक है, अगर ये कुछ इशू कर रहा है सपोज करिए आपके यहाँ पर चलने में, मेरा तो सिस्टम थोड़ा काफी फास्ट है पीसी, और तो इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। अदरवाइज आप इस सिंपल इसको सिलेक्ट करके एंटर दबा सकते हैं और एंटर दबाने से सारा रेंडर हो जाएगा, फिर आपको इसका प्रीव्यू इजीली दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ जस्ट इन केस टू शो यू के कोई इशू बाद में ना आए। अब हमें बाकी के जो एसेट्स हैं वो मैंने डाउनलोड कर लिए थे एनवाटो एलिमेंट से, और उनको मैं यहाँ पर, और कुछ मैंने गूगल से भी ले लिए हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं उनको ले आता हूँ यहाँ पर। तो एक तो पाकिस्तान का ये फ्लैग है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर देखता हूँ। अच्छा, पहले ये हो रहा है, वर्ल्ड बैंक की इमेज चाहिए थी, एक ये वाली चाहिए थी, एक ये मोदी की चाहिए थी। तो देखिए रेंडर होने के बाद ये ग्रीन लाइन आ गई। अब इसको आप प्ले बैक करेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर चाहते हैं तो आप इससे यहाँ से भी इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं, रेजोल्यूशन को 1/4 कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा इजी और फास्ट रहेगा। अब प्ले करके देख लेते हैं आपने। ठीक है, अब ले आते हैं हम अपने बाकी के जो भी हमने एसेट्स किए थे, मैंने बताया आपको एनवाटो एलिमेंट से और उनसे। तो जैसे कि ये थे, इन सबको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, और ये थी इमेज, इसको मैं ले आता हूँ, और भारत पाकिस्तान का फ्लैग, तो जैसे ये इंडिया का फ्लैग आ गया, और ऐसे ही एक पाकिस्तान का भी फ्लैग था, लेट मी सर्च, तो वो भी ले लिया है मैंने। और कुछ चाहिए थे इसके अंदर वीडियोस वगैरह, तो उसको भी मैंने कर लिया है डाउनलोड। तो ये कुछ ऐसे हैं माउंटेन्स के। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिले, आप एग्जैक्ट ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। एक्चुअली हमारा मेन मकसद है वो ये है कि आप इसको सीख पाएँ। ठीक है ना, कि इसको कैसे करना है। सो मटेरियल्स डजंट मैटर, कौन सा आपको कैसा यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। तो ये हैंड शेक वाला आ गया है और सिग्नेचर का आ गया है। तो आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से देखिए सारे एसेट्स वगैरह डाउनलोड कर लेनी है, और इसके लिए अगर आपके पास एनवाटो एलिमेंट्स की सब्सक्रिप्शन है तो वेल एंड गुड। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स, वीडियोज़, वीडियो टेम्पलेट्स, इमेजेस, वहाँ से इमेज जनरेट भी कर सकते हो आप, वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। तो सब कुछ वहीं पर है, वो आपके पास होनी चाहिए मस्ट, अगर आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप जो दूसरी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट, वहाँ से भी कर सकते हैं, बट बहुत उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो आपको कुछ AI से भी जनरेट करानी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, अब सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसकी बैकग्राउंड को कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए सबसे पहले हम इसको इस वाली लेयर को ले जाएंगे ऊपर, यहाँ से ड्रैग करके, ताकि हमारे नीचे आ जाए बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं, या और ऊपर ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो हमें बैकग्राउंड करनी है, तो मैं पहले रेफरेंस वीडियो को ले लेता हूँ इसके अंदर, उसको भी ले आते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये आ गया। देखिए, तो अभी बैकग्राउंड हमें कुछ इस तरह की बनानी है। तो एक साइड में तो हमारी हो जाएगी ये माउंटेन वाली इमेज, और दूसरी साइड इधर मोदी, और ये पाकिस्तान भारत का झंडा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो माउंटेन वाली हमने ली थी इमेज, आई थिंक ये वाली है। तो इसको देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको स्केल करेंगे, तो इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे और इसको स्केल कर लेते हैं कुछ ऐसे लाइक दिस, और इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। और फिर चाहिए हमें भारत पाकिस्तान का फ्लैग, तो ये वाला फ्लैग, इसको हम ले आएंगे ऊपर। अच्छा, इनको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और इनको फैला देंगे दूर तक, ताकि पूरे उसके अंदर रहें। और ये इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर, इसको भी स्केल कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अभी इसके अंदर हार्ड एजेस हैं, तो इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पर, तो यहाँ से हम पेन टूल ले लेते हैं, और पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे आएंगे ऊपर, और यहाँ से कंट्रोल और माउस व्हील से जूम आउट कर सकते हैं हम, और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और यहाँ पर, ऐसे हो जाएगा हमारा पॉइंट। और यहाँ पर देखिए अभी इसके जो फेदर है इसको कर देंगे इंक्रीज, तो ये जो इमेज है हमारी वो मिक्स हो जाएगी पीछे वाली इमेज से। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसके ऊपर ले आते हैं मोदी की इमेज, तो ये मोदी की इमेज है, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर, और इसको स्केल कर लेते हैं कुछ ऐसे, और अगेन इसको भी लाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा साइड में। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ फिक्स, और इस तो यहाँ से फिट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें अगेन पेन टूल लेके इसको मास्क आउट कर लेना है। ये काम आप फोटोशॉप वगैरह में भी कर सकते हैं, या बैकग्राउंड रिमूव करके वो भी कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए आपको जस्ट टू शो यू ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा, बट
ठीक है, ये चल जाएगा। ओके, ये हो गया। और इसके बाद देखिए ये मास्क आउट हो गया है और इसका फेदर को आप चाहे तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं और ये आ गया यहाँ पर। अब इसको भी एक्सपैंड कर दो वहाँ तक, ठीक है। और इन सबको देखिए अभी ये जो है सारे हमारे, और बैकग्राउंड थोड़ी हमारी लाइट हो गई है और हमारा जो फेस है वो इतना विजिबल नहीं दिख रहा है। तो पहले एक बार मोदी को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, और इन सबको देखिए ये वाली सारी जो बैकग्राउंड के लिए हमने लेयर लगाई थी, दिस इज दी माउंटेन, इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग एंड दिस मोदी, और इन सबको सिलेक्ट करके Alt N कर देंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं BG, ठीक है। ये बैकग्राउंड हो गई है अब हमारी। अब इस बैकग्राउंड को हम या तो थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी डाउन कर सके यहाँ से, तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी को डाउन कर दो या तो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन डू, इसको वापस ले आते हैं एंड यहाँ पर एक अप्लाई कर देते हैं इफेक्ट्स लेवल्स। तो इफेक्ट्स में जाके आप सर्च कर सकते हैं लेवल्स, और लेवल्स इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पर आएंगे लेवल्स और यहाँ से इनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो ब्लैक लेवल है इसको इंक्रीज करेंगे तो ये ब्लैक लेवल बढ़ता जाएगा, और वाइट लेवल है इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, और ये फिर ब्लैक यहाँ पर है। और इनको एडजस्ट करके देखिए ये जो वाइट है इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, कुछ ऐसे। इनके गामा को भी एडजस्ट कर सकते हो, और ये सारी सेटिंग को एडजस्ट करके जिस तरह का भी लुक आपको चाहिए वैसा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डार्क कर सकते हैं और चाहें तो इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा सा हम लो कर सकते हैं, तो इसकी ओपेसिटी को लो भी कर सकते हैं। ये भी हो गया। अच्छा ठीक है, एक और तरीका है, तो इस लेवल्स को हम बंद कर देते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कर्व्स एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबा के यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कर्व्स एडजस्टमेंट, तो कर्व्स इफेक्ट RGB कर्व्स, और ये RGB कर्व आ जाएगी यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। और यहाँ पर देखिए ये होता है ब्राइटेस्ट पॉइंट, तो इसको हम नीचे करेंगे तो ये देखिए डार्क होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ से ड्रैग करेंगे, ये शेडो का पार्ट है मिड टोन बीच में, और ये शेडो, तो ये इनको हम सबको डार्क कर सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये भी अमेजिंग लग रहा है। एक और तरीका है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर आना है, आपको क्लिक करना है न्यू आइटम पे, और यहाँ पे ब्लैक वीडियो आप सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो, और जो ये ब्लैक वीडियो आया है इसको ड्रॉप कर दो इनके ऊपर में और इनको फैला दो। और यहाँ से अभी देखिए ब्लैक हो गया, यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में, तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी डाउन करोगे तो भी ये इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा ब्लैक वीडियो का, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा, देख सकते हैं आप कुछ ऐसा ये हमारे को रिजल्ट दिखाई देगा। अच्छा, इसके ऊपर आप विनियट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी ये ठीक है, इतना ही हम इसको रखते हैं। अच्छा, जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उस पे अगर आप कलर ग्रेडिंग या कुछ कलर करेक्शन करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक इसके ऊपर हमें ऐड करना पड़ेगा अपना नॉइज वाला इफेक्ट, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये नॉइज ओवरले वाला, मैं इस पे इफेक्ट ले आता हूँ, तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अभी इसका क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में, यहाँ से हम चेंज कर देंगे इसको स्क्रीन, तो ये कुछ ऐसा आ गया। और इसको प्ले करके देखेंगे दोस्तों आपने, तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा है। और यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और बाकी के एरिया में भी पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके ये यहाँ पर, और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से एक्स्ट्रा है तो इसको हम कर देते हैं रिमूव यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रेडी बैकग्राउंड, हमारी बनानी हमने सीख ली है। अब जो ऊपर वाला है इसको हम ले आएंगे नीचे, ठीक है। तो ये हमारी बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो एक बार इसको दोबारा फिर नेक्स्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर नीट एंड क्लीन रहे। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके Alt N प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर कर देंगे BG, सॉरी मैंने NG लिख दिया, कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। और इसको वापस नीचे लिया, तो ये हमारी बन चुकी है बैकग्राउंड। आप अब प्ले करके देखेंगे तो देखिए दोस्तों आपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसकी जो बैकग्राउंड है वहां पर भी एक इफेक्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर आपका हैवी हो जाएगा, आप कर सकते हैं। और वो इफेक्ट है टर्बुलेंट डिस्प्लेस, तो यहाँ पर हम कर देते हैं टर्बुलेंट डिस्प्लेस, और इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। ये देखिए टर्बुलेंट डिस्प्लेस है, तो ये आने के बाद देखिए ये इसके अंदर आपको वेव ही नजर आएंगी, लेकिन अभी चल नहीं रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एवोल्यूशन पे स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम ऐड करना है, और फिर लास्ट में जाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ वेव्स आती दिखाई देंगी आपको। कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकते हो, साइज को इंक्रीज या कम कर सकते हो, ठीक है। आप प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसे बैकग्राउंड इसमें चलती रहेगी। दोस्तों आपने सिंधु जल संधि के, अच्छा अभी नहीं, ज्यादा नहीं चल रही है, तो इसको थोड़ा सा हमें और बढ़ाना पड़ेगा। एवोल्यूशन इसकी
ज़्यादा कर देते हैं। आप देखते तो मैं इसको थोड़ा सा, देखिए हैवी इफेक्ट है तो आपका पीसी थोड़ा सा हैंग हो सकता है। और इस तो आप देख सकते हैं अभी बैकग्राउंड के अंदर कुछ वेव्स ही आपको नजर आएंगी। आपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा। अब सिंधु जल संधि क्या है, तो ये काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो हमारी बैकग्राउंड तो कंप्लीट हो चुकी है, आपने सीख लिया बैकग्राउंड को कैसे बनाना है। ठीक है, अब हमें वर्क करना है अपने टेक्स्ट पे। तो जो एक बार देख लेते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए एक आएगी सबसे पहले सिंधु जल संधि। तो यहाँ पर एक तो हमें लाइट लीक ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं वो सर्च कर लेता हूँ लाइट लीक। तो लाइट लीक ट्रांजिशन है, ये सब आपको देखिए मैं दे दूंगा, उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। सब मैंने डाउनलोड कर रखी है। चलिए ये वाली ले लेते हैं। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और जहाँ तक चाहिए हमें वही पार्ट इसका ले लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं ये वाली, और यहाँ पर वो प्रेस कर देंगे तो ये सिर्फ इतना ही पार्ट हमारे पास आएगा। अब सुन लेते हैं कहाँ पर। अच्छा, अभी के लिए मैं इसमें जो टर्बुलेंट डिस्प्लेस था उसको मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए हैवी हो जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मैंने कर लिया। अब प्ले करके देखते हैं। दोस्तों आपने तो इसके बाद ये ऐसे लाइट लीक आ जाएगी। इसको छोटी भी कर सकते हैं आप, जितने चाहें छोटी कर दो ताकि ज्यादा देर के लिए ना रहे। सिंधु जल ठीक है, और यहाँ से आने के बाद इसको हम स्क्रीन कर सकते हैं, इसका लेयर ब्लेंड मोड, ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। आपने सिंधु जल, अब यहाँ पर सिंधु जल संधि हमें लिखना है, जैसे कि ये इसके अंदर लिखा हुआ था सिंधु जल संधि। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना टेक्स्ट टूल। तो उसके लिए हम यहाँ से टाइप टूल ले लेते हैं, की प्रेस करके, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सिंधु जल संधि। अब हम लिखेंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए आपको एक टूल डाउनलोड कर लेना है अपने उसमें पीसी में, और उसको बोलते हैं ये हिंदी फोनेटिक। ठीक है, तो ये इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद हम जो भी टाइप करेंगे वो आ जाएगा अपना हिंदी में। देखिए सिंधु ये आ गया और स्पेस दबाना है, सिंधु जल संधि। आई थिंक संधि यही है स्पेलिंग। ठीक है, देखें, हाँ सही है, स्पेलिंग सही है। अब इसको क्या है, अब इसको लाना है हमें वैसे ही फ़ॉन्ट में, थोड़ा सा मिलता जुलता भी ले सकते हो, कोई भी आप फ़ॉन्ट ले सकते हो। तो उसके लिए अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर और यहाँ से हमें मिलेंगे इसेंशियल ग्राफिक्स या फिर ग्राफिक्स टेम्पलेट के अंदर। इसका नाम चेंज कर दिया है, ग्राफिक्स टेम्पलेट आ गया। और इस पे हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया हमारा टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट सर्च करेंगे, कोई भी हिंदी फ़ॉन्ट। सो आई थिंक मंगल, देखते हैं। अच्छा, एक बार इसको वापस हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ से, ताकि अब ये इंग्लिश में ही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मंगल देवनागरी, मंगल बोल्ड। तो देखिए अच्छा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो डबल क्लिक करेंगे तब ये सिलेक्ट हो जाएगा, तब यहाँ से आप मंगल सिलेक्ट कर सकते हैं, देवनागरी। तो देखिए बिल्कुल कुछ उसी तरह का है। यहाँ से साइज इंक्रीज कर लें आप। इसका जो फ़ॉन्ट है वो है बालू 2, तो बालू 2 फ़ॉन्ट को आप डाउनलोड कर लेना, और ये एग्जैक्ट सेम फ़ॉन्ट है। अभी देखिए इस फ़ॉन्ट के नीचे हमें लगानी पड़ेगी ये माउंटेन वाली इमेज। ठीक है, ये माउंटेन वाली इमेज है, इसको हम फिट कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिल कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी वगैरह को डाउन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम या तो यहाँ पर लुमेट्रिक कलर्स में जा सकते हैं और यहाँ से जो विनियट अमाउंट है तो इसको इंक्रीज कर देते हैं, इससे एजेस डार्क हो जाएंगे, और जो बेसिक करेक्शन है यहाँ से इसके जो एक्सपोजर है उसको हम कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ देखिए यहाँ पर ऐसा था और ऐसा ये हो गया। अब इसको जो अलग अलग कलर हमें चेंज कर देना है, तो अलग अलग कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में। जो पहले था वो ग्राफिक्स टेम्पलेट के अंदर होता था, लेकिन अभी ये सारी चीजें मूव कर दी गई हैं प्रॉपर्टीज के पैनल में 2025 वर्जन में। तो अब इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर करने के बाद अब इसको अलाइन कर लेंगे हम, यहाँ से नीचे आके ये अलाइन वर्टिकल। ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ से अब इसके कलर चेंज करने हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कलर हैं। अच्छा, ये वाला और वो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिंधु को फर्स्ट को, और यहाँ से इसके कलर को ले लेते हैं, ये वाला जैसे फिल कलर है तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का कलर इसमें हम ले लेते हैं, और यहाँ पे जल को छोड़ देते हैं, संधि को ले लेते हैं और यहाँ से इसका कलर कुछ ऐसा केसरिया टाइप का सा ले लेते हैं। ठीक है, और कहीं और क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सेम हो गया। अब इसी के ऊपर हम टर्बुलेंट डिस्प्ले अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमने किया था अपनी बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहीं से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमने नीचे आएंगे तो देखिए अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, तो हमें बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, और सिंधु जल संधि सेलेक्ट करके इस पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम इसको
और उसके बाद ये इसको ऑन कर देंगे, बैकग्राउंड पे हम ऑफ ही रखेंगे। तो अभी देखिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही देखिए वो हो गई है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी और इन सब साइज़ वगैरह को हम कम कर सकते हैं। यहाँ से जितना कम करेंगे अमाउंट भी उसी हिसाब से। आप देखिए टर्बुलेंट है, यहाँ पर बगल कर सकते हो या टर्बुलेंट स्मूदर भी कर सकते हो। ठीक है, आप प्ले करके देखते हैं। जल संधि के बाद ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आएगा और टर्बुलेंट में ही अगर आप चाहो तो सुना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये देखिए ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट नहीं आ रही है तो जो कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन वाले पार्ट है इसको हम पर यहाँ पर क्लिक करेंगे की फ्रेम पे और ओके कर देंगे और यहाँ पर एवोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एंड में जाएंगे और यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे, तो जिससे कि ये अब हमारा इस तरह से मूव करता रहेगा। जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा आप। ठीक है, सिंधु जल संधि अब ये हो गया। अब इसको सिर्फ इतना ही रखना है, इस बाकी के पार्ट को हम कट कर देंगे। सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना। ठीक है, जल संधि थोड़ा और आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में या एवोल्यूशन में, तो यहाँ पे एवोल्यूशन इतना है, आगे जाके इसकी एवोल्यूशन को और ज्यादा कर दो तो और ज्यादा ये एवोल्यूशन इसकी हो जाएगी। संधि के बारे में तो ठीक है, सिंधु जल संधि। जल संधि अब देखिए इसमें जो मेन हमारा था वीडियो, इसके अंदर देख सकते हैं आप दोस्तों अपने सिंधु जल संधि के बाद तो इसके अंदर देखिए जो नीचे जो हमारी है वीडियो लिया हुआ है, हमने ले ली है यहाँ पे अपनी इमेज। तो आप चाहें तो वीडियो भी ले सकते हैं या फिर इसी के अंदर आप मोमेंट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये जो यहाँ पर माउंटेन वाली इमेज ली है और इसके यहाँ पर पोजीशन पे क्लिक करेंगे और ये काफ़ी लार्ज है तो हम इजीली इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में अपने प्ले हेड को ले जाएंगे और इसको यहाँ से हम इधर घुमा सकते हैं। ठीक है, तो अब प्ले करके देखेंगे तो ये इसके अंदर संधि के बारे में तो इसके अंदर मूवमेंट ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी देखिए थोड़ा सा इशू है, इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें। एक तो इसको स्केल करना पड़ेगा काफ़ी, लाइक ये देखिए। ठीक है, तो ये वीडियो बन गया एक तरह से हमारा। और सिंधु जल संधि इसको अभी चाहे तो आप थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो कुछ ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर अभी कोई मूवमेंट भी डाल सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। अभी ये बिल्कुल फ्लैट है तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर एनिमेशन, तो या तो इसे आप ऊपर से ड्रॉप कर सकते हो या यहाँ से भी रिवील करा सकते हो। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आ जाना है आपको प्रॉपर्टीज के अंदर और यहाँ पर क्लिक करना है न्यू और यहाँ से ले लेना है एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल ले लिया तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है थोड़ा सा बड़ा कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ से लाके इसको कर देंगे कवर पूरे को। ठीक है, पूरा कवर होने के बाद यहाँ पर ये शेप है हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे सबसे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा मास्क विद शेप, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ये जो हमारी शेप है ये वाली शेप, ठीक है, अभी ये यहाँ पर है तो सब कुछ विजिबल है। तो हम चाहते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में ये विजिबल ना हो और कुछ यहाँ पर आने के बाद ये विजिबल हो। तो यहाँ पर आने के बाद हम इस शेप को सिलेक्ट करने जो हमने शेप सिलेक्ट की थी, तो इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे और इफेक्ट्स कंट्रोल में आपको मिलेगी ये शेप, ये रीशेप, और इस शेप पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपीयरेंस को बंद कर देंगे। हमें चाहिए पोजीशन, तो पोजीशन पे एक क्लिक कर देंगे और यहाँ से फिर वापस जाएंगे, प्ले हेड को स्टार्टिंग में ले जाएंगे और इस पोजीशन को ले जाएंगे वापस। तो हमें लाइक इधर से कर देते हैं हम इसको कुछ ऐसे। अब प्ले करके देखते हैं तो जल संधि अच्छा ये एकदम इमीडिएटली आ गया। तो इस जो की फ्रेम को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। अब प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे आ गया। थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से F9 भी दो, सॉरी राइट क्लिक करके टेम्पोरल इंटरपोलेशन और ऑटो बेजियर कर दें और यहाँ पर क्लिक करके ये जो हैंडल है इसको पकड़ के कुछ ऐसे कर दें, तो ये एकदम फास्ट आएगा और स्लो यहाँ पर लैंड करेगा। अब जैसे प्ले करके देखते हैं तो जल संधि के देखिए जल संधि के बाद है ना अमेजिंग, तो काफी अमेजिंग लग रहा है। के बारे में तो सुना ही होगा। अब सिंधु जल संधि क्या है आज इसी को समझ। ठीक है, बाकी का आगे का यही पार्ट होगा। अब बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा अब इसने बोला देखिए नहीं होगा। अब सिंधु जल संधि क्या है आज इसी को समझ। सिंधु जल अब सिंधु जल संधि क्या है। ठीक है, तो एक तो टेक्स्ट को इसी को ले लेते हैं हम और इसको ऑल्ट करके यहाँ बैक कर देंगे। सिंधु जल अच्छा अब इसकी जो पोजीशन है हमारी, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कुछ यहाँ पर और इसके साथ हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क वाला वीडियो। तो क्वेश्चन मार्क वाला वीडियो हमारा इसमें था, वो हम ले लेते हैं। इसको ले आते हैं यहाँ पर, आगे से कट कर देते हैं। अभी इसमें है ब्लैक बैकग्राउंड तो इसका चेंज कर देंगे ब्लेंड मोड स्क्रीन, तो जिससे ये हो जाएगा कुछ ऐसे। इसको स्केल डाउन कर लेंगे और इसको पकड़ के हम ले आते हैं कुछ यहाँ पर जैसे कि ओरिजिनल वीडियो में था। मैं इसको थोड़ा सा और, ठीक है, आप इनके अंदर एनिमेशन भी दे सकते हैं तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो जैसे अभी इसके अंदर एनिमेशन नहीं है। सिंधु जल संधि क्या, ठीक है, अच्छा जैसे ये आया तो इस पे हम एनिमेशन देते हैं। तो यहाँ पर आ जाए सिंधु जल संधि। अब इस पे कंट्रोल स्पेस, अब यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है आपको, ट्रांसफॉर्म 360। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है नॉर्मल ट्रांसफॉर्म का, ये मैंने बनाया हुआ है ट्रांसफॉर्म 360। ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इसमें
अप्लाई किया। बेसिकली इसके अंदर आप भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म है और यहाँ पर एक ऑप्शन था ये वाला यूज कंपोजिशन शटर एंगल, तो इसको मैंने अनचेक कर दिया है और यहाँ पर 360 लिया है जिससे कि और भी ज़्यादा मोशन ब्लर ऐड होगी। तो अब हम यहाँ से इसको यूज़ करेंगे इसके हिसाब से। तो जैसे प्ले हेड को ले जाएंगे आगे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी पोजीशन यही रहे। आई थिंक हम कर रहे हैं वर्क अच्छा टेक्स्ट पे, तो यहाँ पर पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, उससे पीछे जाएंगे और पीछे जाने के बाद इस जो टेक्स्ट था हमारा इसको हम कर देते हैं बिल्कुल ही लेट्स से बाहर, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे हम। और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये देखिए ये आया ना, और इसके साथ मोशन ब्लर भी आपने फील की होगी, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से राइट क्लिक करके बेजियर और यहाँ पर ऑटो बेजियर कर दो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस जो हैंडल को ड्रैग करके यहाँ से यूं कर, तो ये एकदम से स्लो आएगा एंड फास्ट लैंड करेगा। तो देखिए सिंधु जल संधि, अगर लग रहा है आपको थोड़ा सा फास्ट आ रहा है, थोड़ा सा इसको और दूर कर दो, ठीक है। और इसको या तो आप ऐसे सेंटर में भी पिक कर सकते हैं, ये अलग अलग टेक्निक है। सिंधु जल संधि, ये मुझे थोड़ा सा ये रेड हो चुका है और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा इश्यू कर रहा है। तो मेरे को ये इस पार्ट को सिर्फ रेंडर करके देख लेना है। तो मैं यहाँ पर आई प्रेस करूंगा जिससे कि एक इन पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से ओ, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये प्रीव्यू इसका रेंडर हो जाएगा और फिर मुझे इसका सही एग्जैक्ट प्रीव्यू दिखाई देगा कि कैसे देख सकते हैं। सिंधु जल संधि क्या ठीक है आज इसी। अच्छा, अब ये क्या है कि इसी जो प्रीसेट को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे पे भी। तो यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है यही ट्रांसफॉर्म और इसको सेव एज ए प्रीसेट भी कर सकते हो ताकि आपका बाद में काम आ जाए, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रीसेट्स बनाए हुए हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके लिए एक मैंने छोटी सी रकम रखी है ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सको, बाकी नहीं तो आप अपने क्रिएट भी कर सकते हो। तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यही चीज हम बना देते हैं अपने जो क्वेश्चन मार्क वाले पे। तो क्वेश्चन मार्क को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से इस पे पेस्ट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन मार्क को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा सेम आ चुका है। तो अब हम प्ले करके देखते हैं इसको दोबारा। सिंधु जल संधि, अभी देखिए दोनों साथ में आगे विच वी डोंट वांट, थोड़ा सा इनके अंदर ऑफसेट होना चाहिए। तो एक चीज पहले आ जाए या एक चीज बाद में आए तो अच्छा लगेगा। तो इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं और इस वाले को भी की फ्रेम को थोड़ा दूर, तो ये थोड़ा सा बाद में आएगा। आप देखते हैं सिंधु जल संधि, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा सा चेंज एक और कर सकते हो जिससे कि और भी ज़्यादा डायनेमिक आपकी एनिमेशन लगेगी। तो इसमें जैसे यहाँ से लेफ्ट से आ रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क को हम ऊपर से ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाएंगे। तो फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आपको ऐसे नहीं आना है, ऐसे आएंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं आता है, तो एक नया की फ्रेम ऐड हो जाता है। तो इसको सिंपली आपको ड्रैग कर देना है और ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं इन पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक किया तो मैंने अगला आ गया और इस पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे। तो इसकी पोजीशन तो हमें यही रखनी है, ठीक है। अब जो हमारी वाई वैल्यू है इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये गया देखिए बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम, हम इसको कर देंगे। आउट ऑफ फ्रेम करने के बाद अब ये जो है हमारा की फ्रेम इसको पकड़ के यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो अगेन सेंटर में पीक रहेगी और ऐसे ड्रॉप होगा तो अमेजिंग एनिमेशन लगेगी। अब देखेंगे तो आप काफी अमेजिंग एनिमेशन लगेगी। मैं इसका एंटर करके रेंडर कर लेता हूँ थोड़ा सा पार्ट। सिंधु जल संधि, देखिए देख सकते हैं आप सिंधु जल संधि क्या है, कितना अमेजिंग लग रहा है। सिंधु जल संधि तो बेसिकली आपको इसी तरह से कर देना है, क्या है आज इसी को समझ लेते। ठीक है। और इसके बाद जैसे ये इन एंड आउट पॉइंट को आपको क्लियर करना है तो राइट क्लिक करके क्लियर इन एंड आउट पॉइंट कर सकते हो, क्लियर इन एंड आउट, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा दें, ठीक है। तो ये दोनों इन एंड आउट पॉइंट गायब हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। आज इसी को समझ लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं। देखिए अब जैसे इसी को समझ लेते हैं तो अगेन यहाँ पर हमारे ट्रांजिशन के लिए हम वही अपना जो हमने यूज की थी ओल्ड प्रेस करके यहाँ पे यूज कर देंगे लाइटली। देखिए भारत हैं, थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान, अब यहाँ पर बोला जैसे भारत और पाकिस्तान, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन को हम एनिमेट करेंगे। अच्छा, मैंने इस पार्ट को रेंडर कर लिया ताकि इशू ना हो। अच्छा, अब सुनते हैं। भारत और जैसे बोला और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लोगों ने लिए थे हम उनको अभी कर लेते हैं। तो अभी हमने ले लिए हैं ये भारत और पाकिस्तान के फ्लैग। वैसे तो इनकी बैकग्राउंड हमें रिमूव कर लेनी चाहिए थी, बट यहीं पर भी हम इसे कर सकते हैं। इसको फोटोशॉप में ले जाके या फिर आप ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर से भी कर सकते हैं। तो बट अभी के लिए हम ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे और इसको इफेक्ट्स कंट्रोल में आने के बाद ये जो है हमारा क्रिएट एलिप्स मास्क, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे मास्क आ जाएगा। अब शिफ्ट दबा के इसको ऐसे करना है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा और इसको प्रॉपर जहां पर भी आपको करना है उतना आप कर सकते हैं, लाइक दिस।
और अब जैसे इसको स्केल करना है तो आपको शिफ्ट दबा के और जैसे ये वाला साइन आ जाए तो उससे आप स्केल कर सकते हो, ठीक है, परफेक्टली शिफ्ट दबा के, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमने इस पे मास्क अप्लाई कर दिया है, आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मास्क हमारा कंप्लीट हो गया है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यही अब आ जाता है पाकिस्तान वाले पे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, ओपेसिटी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी से मास्क को पेस्ट कर देंगे और इसको भी जैसे ही यहाँ पर आने के बाद शिफ्ट दबा के और इसको भी हम स्केल कर लेंगे ताकि ये वैसा का वैसा दिखाई दे जैसा कि हमें कट करना है जितना प्रॉपर, और उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके साइज को भी हम छोटा कर लेंगे, नॉट दिस वन, लाइक बिल्कुल इंडिया के जितना ही कर लेते हैं, इनको सेम साइज के रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है, लाइक दिस। 8 है 10 कर लो, चलो टाइप भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों हो चुके हैं, अब इनको हमें एनिमेट करना है। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन को सेट कर दें। सबसे पहले तो ओके, तो इसको सुन के देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी इनको एडजस्ट करना है, तो पहले जहां भारत बोला तो भारत आएगा, तो इसकी पोजीशन को हम पहले ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो पाकिस्तान को बोला है पाकिस्तान वाली को ले आते हैं यहाँ, ठीक है। तो दोनों को हमें इस तरह से शो करना है यहाँ पर, राइट हियर। अभी क्या चीज चाहिए हमें, अब इन पे ऐड करना है वही हमें ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट जो हमने अप्लाई किया था अपना ये वाला इस पे सिंधु जल समझौते वाले पे या फिर इस पे। तो ये जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है हम इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाके यहाँ से इसे कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है, और ला के इन दोनों पे पेस्ट कर देते हैं। अब दोनों पे पेस्ट कर देंगे तो देखिए इन दोनों पे जो एनिमेशन होगी वो अप्लाई होगी वो वाली इसमें, भारत और पाकिस्तान ने, ठीक है। तो ये कुछ भारत और पाकिस्तान ने, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। पाकिस्तान अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, रीजन बीइंग कि इसके अंदर हमने मास्क किया हुआ है और मास्क के बाद ये इफेक्ट है, तो इस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। या तो देखिए ये इसी के अंदर इशू है 2025 में, पहले इसमें ऐसा नहीं होता था, तो कोई बात नहीं, या तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इन सब ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को एकदम अंडू कर दो और इस जो हमने किया था इंडियन फ्लैग ऑल्ट एन करके यहाँ पे IF इंडियन फ्लैग कर देते हैं और यहाँ पे ऑल्ट एन एंड यहाँ पर सॉरी ऑल्ट एन जो कि हमने नेस्ट किया हुआ था शॉर्ट के लिए, तो पाकिस्तान फ्लैग, ओके। तो दोनों के फ्लैग हमारे आ चुके हैं। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे अपना ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो उसके बाद ये देखिए भारत और पाकिस्तान ने, ये कुछ ऐसे आएगा, ये भी अच्छा लग रहा है देखिए। भारत और पाकिस्तान ने, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नीचे से ऊपर आए तो ऑब्वियसली आपको एक को सबसे पहले सिलेक्ट कर लो, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाओ और यहाँ पर आने के बाद जो फर्स्ट पोजीशन है, लाइक ये वाला फर्स्ट की फ्रेम, इस पे जाना है, इन एरो पे क्लिक करके, और अब की बार जो ये प्लस पे है इस Y वैल्यू से इसको सबसे नीचे ले आ सकते हो आप, ठीक है। तो अब प्ले करके देखते हैं, तो देखिए भारत और पाकिस्तान ने, एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ने। तो दोनों अमेजिंग लग रहे हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं या नीचे से भी। अब आगे देखते हैं 1960, अब 1960 में अब यहाँ पर हमें एक ऐड करना है टेक्स्ट, तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम यूज करेंगे प्रीमियर कंपोजर प्लगइन जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और उसके अंदर जो स्टार्टर पैक है उसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट प्रीस मिल जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह के टेक्स्ट प्रीसेट्स हैं, लाइक ये वाला, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और ये वाला भी अच्छा लगता है। तो आप चलो इसको स्टार कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं कि बॉटम से आए या टॉप से आए। टॉप से आएगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, बॉटम से आएगा तो कुछ ऐसे, तो बॉटम ही ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमें ऐड करना है वहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं अपना प्ले है, और यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कि ये सारी जो प्रीसेट्स हैं ये सब हैं आफ्टर इफेक्ट्स में बनाए जाते हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स में इनको बनाना काफ़ी ईजी है, और जो आपकी एनिमेशन लगेगी ना आफ्टर इफेक्ट्स में वो भी नेक्स्ट लेवल पे लगती है। तो ये वाली जो एनिमेशन है ये थोड़ा सा बेसिक्स हैं जो भी आप प्रीमियर प्रो में एडिट करते हो, लेकिन अगर प्रीमियर प्रो के साथ आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आप कर दोगे तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो देख सकते हो आप ये वाली जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये बनाना प्रीमियर प्रो में लगभग इम्पॉसिबल है। तो अब देखेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, तो उसके लिए अभी सिंपल आपको आ जाना है ऊपर में, ये प्रीमियर कंपोजर में एडिट का ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट पे आ जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टाइप कर देना है 1960 में, और यहाँ से हम टेक्स्ट का फॉन्ट ले लेते हैं, लाइक कोई भी बोल्ड फॉन्ट ले लें, मैं इसमें एंटोन ले लेता हूँ, ठीक है। एंटोन आ गया है, और यहाँ से देखिए अभी ये फॉन्ट सिलेक्ट नहीं है तो डबल क्लिक करके यहाँ से रेगुलर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये आ गया, फॉन्ट हो गया, और इसके साइज को बड़ा कर लेते हैं, काफी बड़ा, मे बी
लाइक दिस। अच्छा, ट्रांसफॉर्म की पोजीशन है तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। तो ये वाई वैल्यू है, इससे हम इसको ले आएंगे नीचे, समथिंग मे बी ओवर है, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चाहें तो उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इसमें अच्छा मोशन ब्लर को ऐड कर लेते हैं तो और अमेजिंग लगेगा। थोड़ा सा हैवी हो जाता है बट अमेजिंग लगता है। 1960 में इंडस, अच्छा 1960 ठीक है, 1960 को यहाँ पे कर सकते हैं, या जैसे ओरिजिनल सोर्स में था तो 1960 इस साइड में था तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे पकड़ेंगे और ये जो अपना ट्रांसफॉर्म पोजीशन है इससे हम इसको ले आते हैं इधर लाइक दिस और वाई वैल्यू से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, ये जो अब हमारा इसके अंदर मेन आफ्टर इफेक्ट से लिंक्ड है, इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, प्रोफाइल से, ताकि ये जो टेक्स्ट वगैरह है ये पीछे आ सके, ठीक है। तो कुछ ऐसे आएगा। तो 1960 में अच्छा, अभी इसको देखिए रेंडर करना पड़ेगा। रेड यहाँ पर लाइन आ चुकी है, दैट मीन्स थोड़ा सा रेंडर करना। आगे सुन लेते हैं। वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। अब यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी, तो उसके लिए हम यहाँ से अगेन कोई भी टेक्स्ट एनिमेशन ले सकते हैं, लाइक ये वाली लेते हैं हम सिंपल, और इसको भी प्लस कर देंगे और ये आगे ऐड यहाँ पर हो गई। अब इसको लाएंगे ऊपर क्योंकि ये हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और इसके भी अंदर जाके हम चेंज कर देंगे इसको इंडस वाटर ट्रीटी, ओके, ट्रीटी, और फर्स्ट लेटर को कर देते हैं कैप्स, दैट वुड लुक गुड, इंडस वाटर ट्रीटी। और इसको पकड़ के अब अगेन ले आएंगे नीचे ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पर रहे, इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा देखिए, अभी थोड़ा सा इसके अंदर इशू ये है कि ये जो ब्लैक, ये वाइट कलर है और ये हमारा इसका कलर या तो हम चेंज कर सकते हैं, तो इतना विजिबल नहीं है क्योंकि शर्ट भी वाइट है, तो या तो हम इसे ब्लैक कर सकते हैं या फिर इसके ओरिजिनल की तरह हम इसका कलर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे ऊपर और यहाँ से इस कलर को कर देते हैं येलो। ये हमने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया येलो। और ऐसे ही 9060 को भी आप चाहें तो येलो कर सकते हो, लाइक आई थिंक प्रेफर को जो वाइट होता है वो काफ़ी अमेजिंग लगता है। एनीवेज हमने इसके हिसाब से कर लिया है। और दूसरा एक काम हम इसके अंदर और कर सकते हैं, हम इस पे ऐड कर सकते हैं एक विनियट इफेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे एक ब्लैक वीडियो क्रिएट, ठीक है। तो ये ब्लैक वीडियो आ गया, इस ब्लैक वीडियो को हम ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर लाइक दिस और इसको अब फैला देंगे दूर तक। अभी क्या है कि फॉर द मोमेंट इसने सब कुछ ढक लिया है, हम नहीं चाहते कि सब जगह विजिबल हो। सो विल गो टू दी इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल और यहाँ से ओपेसिटी को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्रिएट एलिप्स मास्क पे क्लिक करेंगे तो एक एलिप्स मास्क इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हमें फैलाना है लाइक दिस, ड्रैग करके यहाँ से होल्ड करेंगे, ड्रैग कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर फैला देंगे कुछ ऐसे। अभी हम चाहते हैं कि ये ब्लैक बाहर की साइड हो ना कि अंदर, सो वी हैव टू चेक ऑन दी रिवर्स ऑप्शन। तो यहाँ पर इन्वर्टेड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये इन्वर्टेड हो गया, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके फेदर को हम इंक्रीज करेंगे। फेदर को इंक्रीज कर देंगे जितना आप करोगे और इसको मास एक्सपेंशन करोगे तो भी ये फेदर सा होता जाएगा, ठीक है। और फिर चाहे तो आप इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि इतना ना दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं अब ये और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। आप चाहें तो फिर दोबारा इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, लगता है कि ज़्यादा वो लाइट हो गया है या कुछ ऐसे हो गया तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और काम इसके अंदर कर सकते हैं कि इसका जो ब्लेंड मोड है, देखिए अभी इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल है, इसको हम लेट्स से सॉफ्ट लाइट करते हैं या ओवरले करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा आएगा। और इसको अगर हम सॉफ्ट लाइट में करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा। तो सॉफ्ट लाइट काफ़ी अमेजिंग लगता है। और अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट वगैरह आए थे वो और भी अच्छे लगेंगे। भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर इंडस वाटर ट्रीटी पर यानी कि सिंधु, मैंने इंडस्ट बोल दिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, ट्रीटी पर यानी कि सिंधु जल समझौता। अब यानी कि सिंधु जल समझौता, अब इसने बोला सिंधु जल समझौता जो हमने पहले ही एक बार लिखा था कहीं पे, आई थिंक ये वाला था, ये नीचे वाला। हम इसको ओल्ट प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग कर देंगे जिससे क्या होगा कि ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझौता, ठीक है। तो ये आ गया सिंधु जल समझौता। पर सिंधु जल, अब संधि है, संधि की जगह में लिखना है समझौता। तो अगेन हम यहाँ से प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे और ये जो है संधि, इस पे डबल क्लिक करेंगे और संधि को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन यहाँ से हम अपना स्टाइल चेंज करेंगे, हिंदी फोनेटिक, ठीक है, और यहाँ पर समझौता लिख देंगे, समझौता, ठीक है। तो अभी देखिए कट रहा है क्योंकि हमने इसमें एक, तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये कट रहा है क्योंकि हमने इसमें शेप ऐड की हुई है। तो इस शेप को हम बंद कर देंगे तो सारी चीज़ आ जाएंगी। समझौत लिख दिया, अच्छा समझौती ए, ये 3 नंबर, तो हमें 3 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक
ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चाहे तो आप इसको जैसे थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हैं ताकि ये पूरा कटे ना हमारा, ठीक है। हाँ, डबल क्लिक करो और इसको वापस से एडजस्ट कर दो कुछ इतना। अब ये हो गया। अब ये हम वापस से अपने इसको चेंज कर लेते हैं कीबोर्ड को इंग्लिश इंडिया में, और ये आ गया हमारा इंग्लिश इंडिया। अब सुन के देखते हैं। जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब हस्ताक्षर के लिए हम इसमें साइन वाला वीडियो डाल सकते हैं, पर ओरिजिनल में देख लेते हैं क्या हुआ था। अच्छा, इसमें हैंड शेक किया था, ठीक है। तो हैंड शेक के लिए हम यहाँ पे हैंड शेक वाला वीडियो ले आएंगे। तो एक बार इनको देख लेते हैं। ये जो है अच्छा ब्लैक वीडियो है, इसको नीचे ले आते हैं सबसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंड शेक वाला, यानी कि सिंधु जल समझौते पर, अब जहाँ पर बोला हस्ताक्षर वहाँ पर हम यहाँ पर हैंड शेक वाली वीडियो डाल देंगे। तो हैंड शेक वाली ये वीडियो है, इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव की हुई है, ये अल्फा चैनल में है, तो ये इजीली हम इसको यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। और ये अपना समझौता आ गया और इस पे ये लाइक ऐसे, और आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लाइक स्केल कर लें थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं लाइक ऐसे। तो ये थोड़ा नीचे लेके आते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसको जैसे कि ओरिजिनल में था उसी हिसाब से करना चाहते हैं तो इस पे आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना होगा। एक मिनट, इसको कर लेते हैं, हस्ताक्षर किए थे, यहाँ से कट कर लेते हैं। और इसको एक तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ब्लैक एंड वाइट, या फिर एक इस पे इफेक्ट है वो डाल देते हैं हम। तो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर जाके वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपने एक्सटेंशन डाली हुई है एक्सकैलिबर तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। और उस इफेक्ट का नाम है पोस्टराइज। तो इस पोस्टराइज को हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पोस्टर जैसा इफेक्ट बन गया है। और इसके बाद हम जाएंगे ऊपर लिमेट्री कलर्स वाले पैनल में और यहाँ से इसकी सैचुरेशन को कर देंगे 0। तो ये कुछ ऐसा बन गया है। आप इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये है पोस्टराइज। तो इसके लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो और इंक्रीज करेंगे तो देखिए जितना कम करेंगे उतना कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। अब प्ले करके देखते हैं। तो मैं इस पार्ट को सिर्फ रेंडर कर लेता हूँ इन एंड ये आउट, सॉरी आउट एंड ये। अब इसको एंटर कर देते हैं जिससे कि इतना पार्ट रेंडर हो जाएगा और हमें सही से विजिबल हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये ग्रीन स्क्रीन होती तो आपको कोई भी इशू नहीं होता। और यही काम अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो इसीलिए आफ्टर इफेक्ट्स सीखना आपको बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो मेरा कोर्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। भारत और पाकिस्तान ने, तो देखिए अब सुनिए, भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर यानी कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, देखिए काफी अमेजिंग लग रहा है। 60 में इंडस वाटर ट्रीटी पर यानी कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये एरिया भी डार्क होना चाहिए। तो एक बार हम ब्लैक वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, इसके मास्क को, और यहाँ से इसके मास्क को थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर, ठीक है। मास्क एक्सपेंशन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट को। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच, अब नेक्स्ट इसमें सुन लेते हैं, पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक ने बिचौलिए की भूमिका निभाई। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सिंपल है। तो हम यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज के फ्लैग हैं इनको कॉपी कर लेते हैं। पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर जहाँ पर बोला दोनों देश, तो दोनों देशों के लिए अब पेस्ट कर देंगे वहीं पे। तो हम ये एनिमेशन रख सकते हैं, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच तो इसमें हम चल लेते हैं, इसके इंडिया वाले फ्लैग को भी हम ऊपर से नीचे लाते हैं। तो यहाँ पर ले आते हैं सबसे फर्स्ट वाले पे और इसको ले जाते हैं ऊपर सबसे, ठीक है। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के बीच बातों के बीच बात, दोनों देशों के, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक, अब विश्व बैंक की इसमें इमेज लगा देते हैं। वर्ल्ड बैंक की इमेज ये आ गई अपनी वर्ल्ड बैंक की इमेज, और इसको स्केल अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा उन्होंने एनिमेट किया है। इस पे भी आप टर्बुलेंट डिस्प्लेस वाला इफेक्ट लगा सकते हैं जो कि अमेजिंग लगेगा। तो उसको हमने अप्लाई किया था यहाँ पर सिंधु समझौते वाले टेक्स्ट में। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाके, और इसको आप एज ए प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ बार बार ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव प्रीसेट और टर्बुलेंट डिस्प्ले प्रीसेट को सेव कर लेते हैं। और यहाँ से अब वापस यहाँ पर आएंगे, आप वर्ल्ड बैंक पे अप्लाई करना है तो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल, ये रहा इफेक्ट्स। अगर ये ना दिखाई दे तो विंडोज या फिर इफेक्ट्स पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं टर्बुलेंट डिस्प्लेस प्रीसेट। ये आ गया हमारा प्रीसेट। अब इसको हम ड्रॉप कर देंगे वर्ल्ड बैंक की इमेज पे। ये आ गया हमारी इमेज। अब देखते हैं, विश्व बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई, विश्व बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई। अब ये देखिए अहम भूमिका निभाई थी। बस यहीं तक हम इसको
आई थी। इनको कट कर देते हैं ताकि ये ना दिखाई दे, बस वो वहीं पर हमें चाहिए थे। अब सुन लेते हैं इसको। दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अब इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा और एनिमेशन डाल सकते हैं, लाइक इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से स्केल पे एक की फ्रेम ऐड कर दें, थोड़ा सा लास्ट में जाएं की फ्रेम और स्केल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें लाइक। तो अब ये स्लोली जूम इन भी होता रहेगा। विश्व बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई थी। देखिए काफी अच्छा लग रहा है। और अब सुन लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट। और तीसरे पक्ष के तौर पर समझौते पर उसने भी हस्ताक्षर। तो यहाँ पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे, तो यहाँ पर साइन करने वाला जो वीडियो है हम वो डाल सकते हैं, लाइक ये वाला। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर और इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से साइन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ से हो रहे हैं, तो यहाँ पर लाने के बाद आई प्रेस करेंगे टू स्टार्ट द इन पॉइंट, ताकि वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो और ये साइन हो गए एक कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही पूरा डाल लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा सा जल्दी और ये थोड़ा फास्ट हो जाए। तो आर प्रेस करेंगे, आर के बाद ये रेट टूल ओपन हो जाएगा और इसको हम कर लेते हैं कुछ लाइक इतना, ताकि ये फास्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाए वीडियो। अब देखते हैं इसको प्ले करके। पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, हस्ताक्षर किए थे। इसको आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं। समझौते पर उसने भी ठीक है, अब अमेजिंग लग रहा है। अब इसको हम स्टार्टिंग से सुन के देख लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए इसके अंदर एक और मैं काम करना चाहूँगा जो कि उसमें नहीं था, तो इससे अगर आप ऐसा करोगे तो काफ़ी अमेजिंग लगेगा। तो आपकी जो ये वीडियो है या लाइक ये वाली, ठीक है, ये वाली वीडियो है, अगर इसको हम यहाँ पर अभी देखिए इस पे ट्रांसफॉर्म 360 इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले कंट्रोल स्पेस और एक्सकैलिबर अगर प्लग इन किया है तो आपने यहाँ पर सर्च करो, 360 से नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्म लिखना पड़ेगा और ये ट्रांसफॉर्म 360 ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। तो अभी देखिए सुनते हैं पहले, लाइक यहाँ पर तो हमारा चाहिएगा वीडियो सही यहीं पर। तो इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट में आ जाएंगे और पोजीशन पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और स्टार्टिंग में अपने इसको ले जाके ये जो वाई पोजीशन है इससे हम इसको ले जाएंगे नीचे सब्जेक्ट को। ठीक है, और ये आ गया। अब यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ से राइट क्लिक करके इजी ईज कर सकते हो आप। ठीक है ना, बेजियर कर दो या ऑटो बेजियर कर दो। ठीक है, मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट की भी सेट की हुई है जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में होती है, तो मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है और इन हैंडल को पकड़ के लाइक ऐसे और यहाँ से ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एकदम से फास्ट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये स्लोली आए यहाँ पे। तो इसको हम इस हैंडल को पकड़ के कई बार देखिए इसके अंदर बहुत दिक्कत है ये मैनिपुलेट करने के लिए की फ्रेम को। देखिए ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से आएगा स्लो और फिर यहाँ पर ऐसे लैंड करेगा। ठीक है, तो अब ये कर लेते हैं और यही काम आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ही अमेजिंगली हो जाता है। तो चलो सुनते हैं, देखते हैं। दोस्तों अच्छा थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा और लेट ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारे ट्रांजिशन थे इनको हम ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। सिंधु जल संधि के बारे में तो अच्छा ये भी आ गए। अब इनको भी देखिए ऊपर ले जाना पड़ेगा हमें। तो ये जो हमारा वीडियो है इसको लाना पड़ेगा नीचे, इसको सबसे नीचे ले आते हैं। अब देखिए आपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा। अब सिंधु जल संधि क्या है आज इसी को समझ लेते हैं। देखिए भारत अच्छा इसी को समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आप दोबारा वही की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं पहले वाला, और इसमें जो हमने की फ्रेम्स लगाए थे स्टार्टिंग में देखिए ये वाले, इन दोनों की फ्रेम को हम कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी और फिर यहाँ पर जहाँ पर कट लगाया है यहीं पर इसको लाके हम कर देंगे पेस्ट कर देंगे। तो इस पे भी ये ऐसे इफेक्ट अपने अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा वहाँ से नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें अगेन यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म 360 है इस वाले पे यहाँ पे आने के बाद एक पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, वापस जाएंगे और इसको फिर अगेन नीचे कर सकते हैं और इसके भी की फ्रेम्स को ग्राफ कुछ ऐसे बना दें। देखिए भारत और पाकिस्तान ने, अच्छा इसको थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं। देखिए भारत और अच्छा ये ऐसे आएगा, अमेजिंग लगेगा। भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर यानी कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अच्छा एक बार आप देखिए ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें अब हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। जो हमारा वीडियो है इसको हमें कलर ग्रेड करना बहुत जरूरी है, उससे इसके कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट वो स्टिल अगर आप वो
करोगे तो आपका वीडियो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल लगेगा। तो मैं पहले ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद देखिए आप इसके अंदर एक प्लगइन है वो यूज कर सकते हैं। इसमें मैजिक बुलेट का लुक्स वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसको आपको सिंपली यहाँ पर ड्रॉप कर देना और ये ड्रॉप होने के बाद इसके बाद आना आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर और यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आपको ये लुक्स वाला दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करना है आपको एडिट पे और एडिट करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर। तो ये ओपन होने के बाद यहाँ पर जैसे लुक्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स आपको प्री मेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। कोई मूवीज़ वगैरह के भी हैं तो सारे लाइक ब्लॉकबस्टर मूवी के हैं वो भी आप चूज़ कर सकते हो। जो जैसा भी आपको इसके अंदर सही लगे आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और वो इफेक्ट या फिर वो कलर ग्रेडिंग आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो कोई भी इसके अंदर ले सकते हैं। अभी हमारे इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं है तो हम इसमें ज़्यादातर थोड़ा सा नॉर्मल वाला ही चूज़ करेंगे। लाइक मतलब इतने सारे प्रीसेट्स हैं इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने इसमें अप्लाई कर दिया तो ये देखिए इसके अंदर अप्लाई हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ और भी प्रीसेट्स हैं वो भी आप इसके अंदर टूल्स जैसे टूल्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो इसके अंदर कुछ टूल्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए टूल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर लाइक लेंस डिस्टॉर्शन है, नॉर्फिक फ्लेयर है और ये ऑप्टिकल डिफ्यूजन या फिर इसके अंदर फिल्म पे क्लिक करोगे तो फिल्म के अंदर है कुछ कलर करेक्शन के हैं। तो जैसे इसके अंदर हम ये वाला भी कर सकते हैं टू स्ट्राइप प्रोसेस। तो इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर लेना है और उससे देखिए कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको ये ऑरेंज लुक मिलेगी, ऑरेंज एंड सायन लुक। और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ को। यहाँ पर कुछ प्रीसेट भी आप एडजस्ट कर लाइक अभी ग्रीन की सेंसिटिविटी 50 है, इस पर क्लिक करके आप इसकी कम कर सकते हैं तो आपको देखिए कम रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, एक्सपोजर कंपनसेशन अगर एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को आप कर सकते हैं। जो ये ऊपर वाला स्लाइडर है तो आप चाहते हैं कि इतना इफेक्ट ना हो, थोड़ा सा इफेक्ट हो तो आप इसको पकड़ के कम कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो उससे भी आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद सिंपली आपको कर देना है चेक पे क्लिक। तो ये सारे जो प्रीमियम प्लगइन्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ वो भी आपको मिलेगा। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको वो सारी चीज़ों का प्रीमियम चीज़ों का एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा उसके अंदर। तो यहाँ से अब मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे हमने कट पार्ट किया था तो यहाँ पर लाने के बाद उसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये भी पेस्ट होने के बाद यहाँ पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा ये हैवी इफेक्ट है बट यू हैव टू बेयर विद इट और इससे रिजल्ट आपको काफ़ी अमेजिंग लगेगा। अब मैं इसको फाइनल एक्सपोर्ट कर देता हूं और फिर आपको दिखा देता हूं फाइनल रिजल्ट है ये। दोस्तों आपने सिंधु जल संधि के बारे में तो सुना ही होगा। अब सिंधु जल संधि क्या है आज इसी को समझ लेते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर यानी कि सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत में विश्व बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई थी और तीसरे पक्ष के तौर पर समझौते पर उसने भी हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, आपने ये तो सीख ली, लेकिन अगर आप इसी तरह की और अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो कंसिडर चेकिंग आउट दिस एंटायर प्लेलिस्ट। और हाँ, अगर आप एक बिगिनर हो और आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक्स टू एडवांस सीखना चाहते हो देन कंसिडर ज्वाइनिंग माय कोर्स। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप एडिटिंग एंड अनलीश द क्रिएटिव इन यू। बाय।